नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम मोदी ने 2 नई योजनाओं का किया शुभ आरंभ। सीएम साहब बोले देश में खेती किसानी की बदलेगी तस्वीर। जब प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभ आरंभ किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की 1100 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया। 42,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण सौगातें देने पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों की ओर से आभार जताया। पूसा दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी भी शामिल हुए। महतारी बंधन योजना से 5 लाख महिलाओं के नाम कटने पर हंगामा, कांग्रेस ने बीजेपी से पूछा सवाल। छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी बंधन योजना अब सियासी घमासान का केंद्र बन गई है। इस योजना से लगभग 5 लाख महिलाओं को लाभार्थियों की सूची से हटा दिया गया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि यह छत्तीसगढ़ की महिलाओं के साथ धोखा है और उसने सरकार से हटाई गई महिलाओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। दिवाली से पहले सरकार ने खोला खुशियों का पिटारा, एनएचएम कर्मचारियों की सैलरी में सीधे 5% बढ़ोतरी का आदेश जारी। छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय सरकार ने दिवाली पर प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। साय सरकार ने अपने वादे के अनुरूप एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में 5% की बढ़ोतरी करने का आदेश जारी कर दिया। सरकार का यह फैसला एनएचएम कर्मचारियों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। जारी आदेश के अनुसार कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का लाभ 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। हालांकि सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं 1 जुलाई 2023 तक 1 साल की पूरी हो चुकी होंगी, उन्हीं को 5% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि वेतन वृद्धि सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम के अधिकारियों कर्मचारियों ने 33 दिनों की हड़ताल की थी। टैक्स नहीं भरने वालों को मत दो राशन, सचिव ने जारी किया आदेश। ग्रामीण बोले खाने के पड़ जाएंगे लाले। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की मैनपुर खुर्द ग्राम पंचायत के सचिव का तुगलकी फरमान सामने आया। आदेश के अनुसार जो ग्रामीण पंचायत का टैक्स नहीं भरेंगे उन्हें पीडीएस दुकान से राशन नहीं दिया जाएगा। सचिव के इस फरमान के बाद गांव के लोग हैरान हैं। उनका कहना है कि अगर हमें राशन नहीं मिला तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव बेनूराम पांडे ने एक पत्र जारी कर मैनपुर सोसाइटी के सेल्समैन को निर्देश दिया है कि जिन हितग्राहियों ने ग्राम पंचायत का टैक्स नहीं भरा है उन्हें बिना टैक्स रसीद दिखाए राशन नहीं दिया जाए। जल कर, प्रकाश कर, संपत्ति कर, धंधा कर और अन्य कर का भुगतान करने के बाद ही राशन दिया जाए। दीपावली पर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस ने बनाया प्लान। गूगल मैप और आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरे से रहेगी निगरानी। दीपावली त्योहार को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर शहर के प्रमुख बाजार क्षेत्रों पर सुगम सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान बनाया। इसके लिए शहर को 4 जोन में विभक्त किया गया। सभी जोन में आरक्षक से निरीक्षक स्तर के अधिकारी, जिसमें बीट अधिकारी, यातायात पेट्रोलिंग, क्रेन पेट्रोलिंग एवं पॉइंट के कर्मचारियों द्वारा लगातार बाजार क्षेत्रों में उपस्थित रहकर व्यवस्था बनाएंगे। इसके अतिरिक्त आईटीएमएस सीसीटीवी कैमरा एवं गूगल मैप से भी निरंतर निगरानी रखी जाएगी ताकि जाम लगने वाले पॉइंटों पर त्वरित पहुंचकर सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाया जा सके। छत्तीसगढ़ में बस्तर ओलंपिक की तर्ज पर सरगुजा ओलंपिक का आयोजन, खेल मंत्री ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बस्तर ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरगुजा संभाग में भी ओलंपिक जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस ऐलान की पुष्टि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने की। उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक की अपार सफलता और वहां की स्थानीय खेल प्रतिभाओं को देखते हुए आदिवासी बाहुल्य सरगुजा संभाग में भी इसी तरह की प्रतियोगिता कराना अब खेल विभाग की प्राथमिकता बन गई है। गृह निर्वाचन मंडल की गुणवत्ता जागरूकता कार्यशाला, आगामी महीनों में 1500 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं के शुभ आरंभ की तैयारी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद के ऑडिटोरियम में मंडल के सभी तकनीकी अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए गुणवत्ता जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने उद्बोधन में कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं आवास मंत्री ओपी चौधरी के मनसा अनुसार मंडल लगातार अपनी आवासीय गतिविधियों में गुणात्मक सुधार कर रहा है। इसके लिए मंडल मुख्यालय से गाइडलाइन एवं नियम प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि आगामी महीनों में मंडल लगभग 1500 करोड़ की नई आवासीय योजनाओं का शुभ आरंभ करेगा। एक दिन का सीएम बनाकर पूरी कर देंगे सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की हसरत, अजय चंद्राकर टीएस बाबा बोले मैं नायक के फिल्म का अनिल कपूर बनने को तैयार। जब पूर्व मंत्री व क्रुद्ध विधायक अजय चंद्राकर का बड़ा बयान सामने आया, जिसके बाद प्रदेश भर में राजनीति गर्म हो गई है। दरअसल अजय चंद्राकर ने टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की इच्छा पर बोलते हुए कहा कि अगर सिंहदेव को सीएम बनने की इतनी हसरत है तो एक दिन के लिए सीएम साय की कुर्सी पर बिठाकर सम्मानित कर देंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता अजय चंद्राकर ने कहा कि हसरत लेकर ऊपर नहीं जाना चाहिए, यही पूरी कर लेनी चाहिए। टीएस सिंहदेव खुद कहते थे कांग्रेस ने उन्हें धोखा दिया, वही 50-50 का समझौता हुआ था। टीएस बाबा अपनी राजशाही का थोड़ा सा हिस्सा बेच देते तो शायद सीएम बन जाते। चंद्राकर ने कहा कि भूपेश बघेल के खास से विधायक कहते थे कि बाबा साहब से जान खतरा है, यही हालत पूरी कांग्रेस की थी। रजत महोत्सव पर एचआईवी जागरूकता रैली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन, छात्रों में दिखा जोश। ये छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं राष्ट्रीय सेवा योजना उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेशित रजत महोत्सव के अवसर पर एचआईवी एड्स जागरूकता गतिविधि के अंतर्गत दुर्गा महाविद्यालय एवं जिला 8 नियंत्रण समिति रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज 2 विद्यालयों में सेशंस ड्राइंग कंपटीशन एवं रैली का आयोजन किया गया। सुबह सरस्वती स्कूल देवेंद्र नगर में पोस्टर कंपटीशन का एवं रैली का आयोजन किया गया। वक्ता जिला नोडल अधिकारी 6 जिला अस्पताल आलोक कुमार पांडे द्वारा सेशन लिया गया। रेड रिबन क्लब की नोडल अधिकारी दुर्गा महाविद्यालय सुनीता चौरसिया ने एचआईवी के बचाव हेतु जानकारी प्रदान की। आलोक कुमार पांडे सर ने बताया कि किस तरह से आज का युवा अपने आप को आत्म संयमित रखकर अपने जीवन में सफल हो सकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर 262 फर्जी आईडी का खुलासा, 50 लाख से अधिक के फॉलोवर, 11 आरोपी गिरफ्तार, इस तरह करते थे धोखाधड़ी। जब पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड मयूल बैंक अकाउंट की जांच करने हेतु योजना तैयार कर रेंज साइबर थाना को जांच एवं कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश अनुसार साइबर क्राइम पोर्टल में रिपोर्टेड मयूल बैंक अकाउंट के विरुद्ध थाना डीडी नगर में एचडीएफसी बैंक में खुले 79 मयूल बैंक अकाउंट पर अपराध क्रमांक 424 से 25, धारा 317 क्लॉज 2, 317 क्लॉज 4, 317 क्लॉज 5, 111 धारा 3 क्लॉज 5 भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर द्वारा की जा रही है। विवेचना कार्रवाई में साइबर क्राइम पोर्टल की रिपोर्ट, बैंक खाता में हुए ट्रांजैक्शन, एक ही व्यक्ति के अधिक बैंक अकाउंट एवं अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर मैट्रिमोनियल साइट बनाकर लोगों को वधु का फर्जी फोटो दिखाकर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले लोगों को चिन्हांकित कर 4 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। धान खरीदी से पहले किसानों की टेंशन डबल, एग्री स्टेक पोर्टल बना सिरदर्द, धान तैयार किसान तैयार लेकिन सिस्टम ठप। धान खरीदी का सीजन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे किसानों की टेंशन बढ़ती जा रही है। वजह है एग्री स्टेक पोर्टल की तकनीकी खामियां। शासन ने इस बार साफ कहा है कि सिर्फ वही किसान मंडी में धान बेच पाएंगे जिनका नाम एग्री स्टेक पोर्टल पर दर्ज होगा, लेकिन हजारों किसान अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए और यही बन गया है कि किसानों की नींद उड़ने वाला सबसे बड़ा सिरदर्द है। छत्तीसगढ़ की बाघिन बिजली ने तोड़ा दम, इलाज के लिए भेजी गई थी गुजरात। ये जंगल सफारी से इलाज के लिए गुजरात में भेजी गई बीमार बाघिन बिजली की मौत हो गई है। 7 अक्टूबर को उसे ट्रेन से वनतारा जामनगर वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड केयर सेंटर भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बाघिन बिजली की उम्र 8 साल की थी। वह जंगल सफारी में पिछले कुछ समय से बीमार चल रही थी। वहीं यूट्रस और ओरल में इन्फेक्शन था। उसे बेहतर इलाज के लिए ट्रेन से वनतारा भेजा गया, जहां उसका 1 महीने तक इलाज चलना था, लेकिन वनतारा वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन सेंटर में बाघिन बिजली की मौत हो गई। वनतारा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी पोस्ट जारी कर दी। इस शिक्षा की आड़ में घोटाले का खेल, शिक्षक ने फर्जी मेडिकल बिल से हड़पे लाखों रुपये। जिले से एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया। शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक एवं संकुल समन्वयक साधेलाल पटेल पर फर्जी मेडिकल बिल लगाकर लाखों रुपए की प्रतिपूर्ति राशि हड़पने का गंभीर आरोप साबित हुआ। मामले की जांच पूरी होने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार साधेलाल पटेल, जो वर्तमान में
वर्तमान में पौनसरा के संकुल समन्वयक हैं और मूल पद शिक्षक हैं। उन्होंने अपने रिश्तेदारों, मृत साले और अपनी पत्नी के नाम पर फर्जी मेडिकल बिल बनवाकर करीब 30 लाख रुपए का आहरण करने की कोशिश की थी। उन्होंने कई फर्जी बिल तैयार कर बीओ कार्यालय बिल्हा से स्वीकृति करा लिए थे, लेकिन समय रहते मामला उजागर हो गया। बिलासपुर में अजय चंद्राकर का विवादित बयान, कहा कांग्रेस का चरित्र चाटने और काटने का। जब जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का एक विवादित बयान सामने आया। अजीबोगरीब बयान देते हुए चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस का चरित्र ऊपर चाटने और नीचे काटने का। साथ ही मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष सिंघार के बयान पर भी पलटवार किया। चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान वे केंद्र की उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। दिल्ली के दरबारी हैं कांग्रेसी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने बिलासपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बयान दिया, कहा कि कांग्रेस चाटने और काटने वाली पार्टी है। कांग्रेस के लोग दिल्ली में जाकर एक परिवार का चाटते हैं और नीचे यानी वापस आकर अपने ही पार्टी में एक दूसरे को काटते हैं। कांग्रेस के लोग जनता के दरबारी नहीं हैं। कांग्रेस के नेता दिल्ली के दरबारी हैं। यही कांग्रेस का असली चरित्र है। जगदलपुर में अवैध मकानों पर चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर कब्जे का दावा, पीड़ितों के साथ कांग्रेस का हंगामा। जगदलपुर नगर निगम में संजय गांधी वार्ड के रेलवे कॉलोनी में शनिवार को प्रशासन और रेलवे विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 32 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया। इस दौरान कांग्रेस ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया। फिलहाल अब इस कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। रेलवे विभाग के अनुसार यह जमीन रेलवे की संपत्ति है, जिस पर अवैध रूप से मकान बनाकर लोग निवास कर रहे थे, जिसके कारण यह कार्रवाई हुई है। वह पीड़ित आशीष पानी ने बताया कि आज सुबह वे अपने घर से निकलकर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। वापस आने पर घरों को तोड़ते देखा गया। आरोप लगाते हुए कहा कि घर तोड़ने से पहले किसी प्रकार की कोई नोटिस उन्हें नहीं दी गई थी। इस कार्रवाई में घर में रखा सामान भी बर्बाद हो गया है। दंतेवाड़ा में 5 किलो का आईईडी बम बरामद, मौके पर किया गया निष्क्रिय, 6 संदिग्ध भी पकड़े गए। नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में पुलिस और केंद्रीय बलों को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मंगनार रोड क्षेत्र में नक्सलियों की ओर से लगाए 5 किलो का जिंदा आईईडी बम को बरामद कर लिया और साथ ही संदिग्ध को भी हिरासत में लिया गया। दरअसल 10 अक्टूबर 2025 को पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगनार रोड के पास कुछ संदिग्ध लोग आईईडी लगाने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संयुक्त बल रवाना हुआ। मौके पर ही बम को सुरक्षा मानकों के तहत निष्क्रिय किया गया। डेंगू मलेरिया से बचने के लिए डोर टू डोर होगा सर्वे, अलर्ट मोड पर हेल्थ टीम, क्या है संक्रमण के लक्षण और बचाव। डेंगू मलेरिया और इस तरह की जल जनित बीमारियों से सुरक्षा और बचाव के लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड पर काम शुरू किया है। दरअसल बीते कुछ वर्षों के दौरान शहर के मुंडा पार क्षेत्र के इलाकों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिला था। कुछ वर्ष पहले तो इस क्षेत्र में डेंगू से ग्रसित लोगों की मौत भी हुई थी। इन तथ्यों के मद्देनजर निगम क्षेत्र के वार्ड और बस्तियों में विशेष अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। संयुक्त टीमें डोर टू डोर पहुंचकर दवाओं के छिड़काव, संभावित लार्वा को खत्म करने की दिशा में काम करेगी। लोगों में जागरूकता लाने का कार्य एक अभियान के रूप में किया जाएगा। प्रदेश के 6 लाख छूटे बच्चों को 28 नवंबर को मिलेगी छात्रवृत्ति, बजट के अभाव में रह गए थे वंचित। यह समाज कल्याण विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए 10वां उत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की समय सारणी जारी कर दी है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य तथा अल्पसंख्यक वर्ग के ऐसे छात्र जिन्हें पिछले वर्ष छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी, उन्हें आवेदन का अंतिम अवसर दिया गया। इससे करीब 6 लाख छात्र लाभान्वित होंगे। ये छात्र संस्थानों, विश्वविद्यालयों और अधिकारियों की लापरवाही के चलते मास्टर डोटा लॉक न होना, डाटा अग्रसारित न किए जाने और बजट के अभाव आदि कारणों से योजना के लाभ से वंचित रह गए। मामले को अमर उजाला ने लगातार प्रमुखता से उठाया था। 50 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा यह मार्ग, गेमे केला में खारून नदी पर होगा पुल निर्माण। रानेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सीएम साय ने क्या घोषणा। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जिले के लेलुंगा विकास खंड के ग्राम झगरपुर में
कोलता समाज द्वारा आयोजित श्री श्री रणेश्वर रामचंडी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झगरपुर परिसर में किया गया, जहां समाज के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का पारंपरिक गजमाला पहनाकर और तिलक लगाकर आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने रणेश्वर रामचंडी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर माता रामचंडी के चरणों में पूजा अर्चना की और प्रदेश से वासियों की सुख समृद्धि तथा खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि जगरपुर की इस पावन भूमि पर आकर उन्हें आत्मिक शांति का अनुभव हुआ है। यह मंदिर न केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि समाज की सांस्कृतिक चेतना और एकता का भी सशक्त प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा उसकी संस्कृति और परंपराओं में बसती है। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं ईश्वर का वास होता है। उन्होंने माता पिता को सच्चा ईश्वर बताते हुए कहा कि यदि माता पिता प्रश्न है तो सभी देवी देवता प्रश्न रहते हैं। मुख्यमंत्री ने सभी से अपने घर के बड़ों के प्रति सम्मान और सेवा भाव बनाए रखने का आग्रह किया। इस छत्तीसगढ़ में मानसून की विदाई की तैयारी, अगले कुछ दिन हल्की बारिश के आसार। जाने आज कैसा रहेगा मौसम। दक्षिण पश्चिम मानसून अब धीरे धीरे छत्तीसगढ़ से विदा लेने की ओर है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी शुरू होने के आसार हैं। हालांकि मध्य और दक्षिणी हिस्सों में अभी भी हल्की से मध्यम वर्षा के साथ गरज चमक की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की वापसी रेखा फिलहाल रक्सौल, वाराणसी, जबलपुर होते हुए महाराष्ट्र के अकोला और अलीबाग तक पहुंच चुकी है। उत्तरी तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है, जो अगले दिनों में मौसम को प्रभावित करेगा। संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से 4 लाख स्वीकृत होने के बाद भी मरीज से लिए पैसे। राजधानी रायपुर के संजीवनी कैंसर हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगे हैं। यहां कैंसर का इलाज कराने वाले एक मरीज के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि यहां मुख्यमंत्री सहायता योजना से 4 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत होने के बाद भी उनसे करीब 2 लाख रुपये कैश और ऑनलाइन लिए गए, जिसके प्रमाण उनके पास मौजूद थे। अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें यह कहा कि जब शासन से स्वीकृत राशि उनके खाते में आ जाएगी वे उनसे ली गई राशि वापस कर देंगे। लेकिन अस्पताल ने उन्हें लिखित में कोई बिल नहीं दिया कि कुल कितनी राशि कैश या ऑनलाइन उनसे ली गई है। वाहनों से अवैध वसूली करने वाले आरक्षक को एसएसपी ने किया बर्खास्त। 2 पुलिसकर्मी लाइन अटैच। जी हां, एसएसपी विजय अग्रवाल ने एक बार फिर सख्त कदम उठाते हुए पुलिस विभाग में अनुशासन का संदेश दिया। उन्होंने यातायात में पदस्थ आरक्षक अर्जुन दुबे को ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली के आरोप में सेवा से बर्खास्त कर दिया। सूत्रों के अनुसार दुर्ग के सुपेला सब्जी मंडी क्षेत्र में आरक्षक अर्जुन दुबे द्वारा ट्रक और छोटे मालवाहक वाहनों से अवैध रूप से 200 से 2000 तक वसूली की जा रही थी। इस मामले की शिकायत पहले भी व्यापारियों ने यातायात प्रभारी एसएसपी ऋचा मिश्रा को दी थी। जांच में आरोप सही पाए जाने पर एसएसपी ने दुबे को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहां समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को छत्तीसगढ़ और देश दुनिया के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।